90 की दहाई की एक ऐसी अदाकारा जिसकी एक मुस्कुराहट पर लाखों लोग फदा थे। को राणा जी माफ करना, गलती लेकिन फिर एक बोल्ड फोटोशॉट ने ऐसा हंगामा बर्पा किया कि पूरा मुल्क उसकी बातें करने लगा। इसके बाद तनाजुआत, मीडिया की सरखियां और फिर ऐसे इल्जामात क्या उतारूं? जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। क्या ये सब सिर्फ बदकिस्मती थी या वाकई उस कहानी में कोई ऐसा राज छिपा था जिसे आज तक बहुत कम लोग जानते हैं? आज हम ममता कलकर्णी की जिंदगी के उन्हीं मतनाज़ा मोड़ों से पर्दा उठाएंगे। उनके बोल्ड फोटोशॉट से लेकर शहरत, तनाजुआत, कानूनी मामलात और उनकी मौजूदा जिंदगी तक हर हकीकत आपके सामने रखेंगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम इस सवाल का जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ममता कलकर्णी की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसने एक सुपर स्टार को फिल्मी दुनिया से दूर कर दिया। अनिकेत। ममता कलकर्णी की पैदाइश 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में हुई। वो एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखती थीं। बचपन से ही उनकी शख्सियत प्रकशिश थी और उन्हें मॉडलिंग का शौक था। इसी शौक ने उन्हें फिल्मी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचा दिया। 1963 में उन्होंने फिल्म तैरंगा से हिंदी फिल्मों में नमाया आगाज किया, लेकिन इसी साल रिलीज होने वाली फिल्म आशिक आवारा ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म में उनकी अदाकारी को बेहद पसंद किया गया और उन्हें फिल्म फेयर का लिक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला। नहीं दीपक, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस कामयाबी के बाद ममता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, बाजी और कई दूसरी फिल्मों ने उन्हें 90 की दहाई की सफ अव्वल की अदाकाराओं में ला खड़ा किया। उनकी खूबसूरती, बेबाक अंदाज और स्क्रीन पर मौजूदगी ने लाखों लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। हर तरफ सिर्फ ममता कलकर्णी की ही बातें हो रही थीं और ऐसा लग रहा था कि वो आने वाले कई सालों तक बाली अवार्ड पर राज करेंगी। लेकिन कामयाबी के उस सफर में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसका शायद खुद ममता ने भी कभी तसव्वुर नहीं किया था। एक फोटोशॉट ने ऐसा तनाजा खड़ा कर दिया जिसने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी, और यही वो लम्हा था जहां से उनकी जिंदगी बदलना शुरू हुई। एक मैगजीन के लिए ममता कलकर्णी के बोल्ड फोटोशॉट ने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी। जहां एक तरफ लाखों लोग उनके दीवाने थे, वहीं दूसरी तरफ इस फोटोशॉट पर शदीद तनकीद भी होने लगी। मामला इतना बढ़ गया कि कानूनी कार्रवाई तक की खबरें सामने आएं और कई दिनों तक मीडिया में सिर्फ ममता कलकर्णी का ही नाम गूंजता रहा। इस तनाज़ा के बावजूद उनकी फिल्में आती रहीं और वो बड़े बड़े सितारों के साथ काम करती रहीं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ उनके और फिल्मी दुनिया के दरमियान फासले बढ़ने लगे। फिल्मों की तादाद कम होने लगी और उनके बारे में तरह तरह की अफवाहें गर्दिश करने लगीं। 1999 में रिलीज होने वाली फिल्म चाइना गेट उनके करियर की अहम फिल्मों में से एक थी। फिल्म के बाद ममता ने कुछ इंटरव्यूज में फिल्म इंडस्ट्री के बारे में खुलकर बात की। उनके बयानात ने एक नई बहस छेड़ दी और ये तासर पैदा होने लगा कि शायद अब उनका बॉलीवुड में मुस्तकबल पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि आने वाले चंद सालों में उनका नाम एक ऐसे शख्स के साथ जोड़ा जाएगा जिसकी वजह से वो सिर्फ फिल्मी खबरों ही नहीं बल्कि कौमी और बीन अल-अक़वामी मीडिया की सरखियों में भी आ जाएंगी। आखिर वो शख्स कौन था? उसका ममता कलकर्णी से क्या ताल्लुक था? और क्या वाकई वो तमाम दावे सच थे जो इस वक्त किए जा रहे थे? असल कहानी 2002 के बाद ममता कलकर्णी फिल्मी दुनिया से तकरीबन गायब होने लगे। फिर अचानक उनका नाम के साथ जोड़ा जाने लगा। मीडिया में मुख्तलिफ दावे किए गए और उनकी जाती जिंदगी खबरों का मरकज बन गई। बाद के बरसों में जब एक बीन-उल-अक़वामी मंशियात के मुकदमे की तफ्तीश हुई तो ममता कलकर्णी का नाम भी सामने आया। इस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया, लेकिन ममता ने मुतअद्दिद मौक़े पर अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात की तरदीद की और कहा कि वो बेकसूर हैं। कई साल तक ये मामला खबरों में रहा। वक्त गुजरने के साथ मुख्तलिफ कानूनी पेश रिफ्त भी हुए, मगर अवाम के ज़हन में एक ही सवाल था, क्या एक कामयाब अदाकारा वाकई जुर्म की दुनिया का हिस्सा बन गई थी या हकीकत इससे मुख्तलिफ थी?
उन्हीं बरसों में ममता कुलकर्णी ने फिल्मी दुनिया से मुकम्मल दूरी अख्तियार कर ली। बाद में उन्होंने दावी किया कि उन्होंने रूहानियत का रास्ता उख्तियार कर लिया है और अपनी जिंदगी को एक नई समत दी है। उनके उन बयानात ने एक बार फिर लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि जो अदाकारा कभी शहरत की बुलंदियों पर थी, अब वो बिल्कुल मुख्तलिफ जिंदगी गुजारने की बात कर रही थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बरसों बाद ममता कुलकर्णी ने एक बार फिर मीडिया के सामने आकर ऐसे इंकशाफात और बयानात दिए जिन्होंने सोशल मीडिया पर नई बरसों तक खामोश रहने के बाद ममता कुलकर्णी दोबारा खबरों में आए। मुख्तलिफ इंटरव्यूज में उन्होंने अपनी जिंदगी, तनाजुआत और रूहानियत के बारे में खुलकर बात की। उनका कहना था कि उन्होंने शहरत, दौलत और फिल्मी दुनिया से दूर होकर एक मुख्तलिफ रास्ता चुना जहां उन्हें ज़हनी सुकून मिला। दूसरी तरफ इनसे मुताल्लिक कानूनी मामलात भी वक्त के साथ मुख्तलिफ मराहिल से गुजरे। यही वजह है कि आज भी उनकी जिंदगी को लेकर कई सवालात और बहसें जारी रहती हैं। अगर उनके फिल्मी सफर को देखा जाए तो ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता। एक आम लड़की जो अपनी मेहनत से बॉलीवुड की कामयाब अदाकारा बनी, फिर शहरत की बुलंदियों पर पहुंची, तनाज़ात में घरी और आखिरकार फिल्मी दुनिया से दूर हो गई। शायद इसीलिए ममता कुलकर्णी का नाम आज भी लोगों की दिलचस्पी का मरकज है। कुछ लोग उन्हें एक बासलाहियत अदाकारा के तौर पर याद करते हैं, तो कुछ उनकी जिंदगी के तनाजुआत को याद रखते हैं। लेकिन एक बात तय है कि उनकी कहानी बॉलीवुड की सबसे मुनफरिद और बहस तलब कहानियों में से एक है। आपकी क्या राय है? क्या ममता कुलकर्णी के साथ इंसाफ हुआ या हालात ने उनकी जिंदगी का रख बदल दिया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको बॉलीवुड की ऐसी ही सच्ची और दिलचस्प कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।